गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ते हुए अब तक हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था। आज हम उसका कौन सा लेक्चर लेके आ रहे हैं बेटा? 6th लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ठीक है, 11वां और 12वां। 11वां क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, वो 10th जैसा ही है। 12 तक के हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे। और हमने कल ये पिछले लेक्चर में फार्मूला किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये tan 2x का था, sin 2x का था, cos 2x का था। ये फार्मूले थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक्स के। और इसको इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था? इनवर्स में ये फार्मूले पढ़े थे हमने 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं। किसकी टर्म में है? एक साइन की टर्म में है, एक साइन की टर्म में है, एक कोस की टर्म में है, और एक किसकी टर्म में है? टेन की टर्म में ही है। इसका जो फार्मूला बना था ये कैसे बना था? 2 tan इनवर्स x कैसे हुए? जब एक x और y थे, और y भी अगर हम x के इक्वल ले लें, एक और एक दो टर्म हो जाती 2 tan इनवर्स x की। और यहाँ पर x और जो x बनेगा वो कितना हो जाएगा? 2x, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स की बात करूँ, आपने ऐसे समझना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 2x साइन के हिस्से का होता है, नीचे वाला कोस का होता है। और दोनों को किससे डिवाइड कर देना है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं। एक तो बस बिल्कुल ये आइडेंटिटी ही दे दी इसने, tan इनवर्स है, इस 2 को इधर भेज दो, 2 tan इनवर्स रूट x है। जैसे ये x था, क्या था? x था। कोस की बात करें तो उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाना है, बस जो रूट x है उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी को ऐसे समझूँ ना, 2 tan इनवर्स रूट x कोस इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अब, कौन सा? वो जो लिखा है कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स 1 प्लस का एक्स। ठीक है, कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स 1 प्लस का एक्स। और यही हमने बताना था कि 1/2 इंटू में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स है। ऐसे आ गया। इफ यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, 1 मार्क्स में तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। 2 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन हो तब आपने प्रूव दैट में पूछा जाता, प्रूव कीजिए कि रिजल्ट आपका tan इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स 1 प्लस का एक्स। ठीक है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए भी कोस को खत्म करना है। यहाँ से क्या करना है? कोस को खत्म। कोई ऐसी टर्म पुट करने वाली, अब आप देखोगे 1 माइनस एक्स है, पुट कर देंगे बेटा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। रूट के जो टर्म होती थी 1 माइनस एक्स के, एक पिछले एक लेक्चर में हमने ऐसा नहीं बनाया था, रूट में जब भी ये आते तब पुट करते थे, उनमें तो भाई कोस का फार्मूला बनता साइन का। लेकिन यहाँ पे रूट तो है ही नहीं, बगैर रूट के हमने एक ऐसा फार्मूला सोचना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से कि कोस ऐसा कोई फार्मूला है क्या जिससे tan और कोस में रिलेशन होती है। हमारे पास ये है वो, कि जिससे की वजह से अगर ये टर्म है तो कोस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे x है, x से हमारा काम नहीं चलेगा। हम ये बोले भाई कोस है, यहाँ पर आप x ले रखा है आपने, तो हम किसको बुला के लेके आए कि आप उस बात से हमारे साथ सहमत हो जाएं। इसने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फार्मूला होता था cos 2x 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर उस फार्मूला ये रिजल्ट है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो हमने पूछा यहाँ पे क्या लिखा जाए, फिर पुट किया जाएगा इसमें x की जगह tan थीटा रखें स्क्वायर में, तो ये रिजल्ट ऐसे बन जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला है ये आपके पास किसका? कोस 2 थीटा का। किसका फार्मूला बेटा? कोस 2 थीटा का। 1/2 कोस इनवर्स, इनके बीच में कोई नहीं है,
कोस से कोस कैंसिल होकर क्या रह जाएगा आपका 1/2 2 थीटा, 2 से 2 गया, क्या बचा आपका थीटा बचा। थीटा हमने किसको बोला था, यहाँ से पता करेंगे बेटा। थीटा किसको बोला था हमने, टेन थीटा की बात करूँ किसके इक्वल आ जाएगा, रूट एक्स के। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स के, टेन इनवर्स रूट एक्स। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, और विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हम ऐसे सोल्व करेंगे। अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो हम किसकी मदद ले सकते हैं, उसके पास ट्रिग्नोमेट्री की कोई टर्म नहीं तो हम क्या करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री की टर्म लेके आएंगे, उससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे। पूछने का मतलब हम ऐसे एनालाइज करेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें जिसकी वजह से कोस बन जाए। और टेन और कोस में एक रिलेशन होती है, हमने उस फार्मूले के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। और नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, देखो फार्मूले बहुत सारे हैं, फार्मूलों के ऊपर एक्सरसाइज चलती है। एक और है आपके पास कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 एक्स माइनस वाई, कोट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 वाई माइनस जेड, कोट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हमने तो ये देखा बेटा कि जो भी फार्मूला है, हमने तो टेन का साइन कर कोस का याद रख रखा है। एक कोट आ गया तो कैसे होगा, कल भी एक कोट आया था, पिछले लेक्चर की जो बात करें उसमें कैसे सोल्व किया था हमने देखा था कोट को टेन इनवर्स में बनाना है तो क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई टेन इनवर्स वाई माइनस जेड वाई जेड प्लस 1, और एक आपके पास कोट का क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स जेड माइनस एक्स जेड एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने इन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, इसको इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। अब फिर देखा भाई इसका रिजल्ट प्रूव करना है ये, तो फिर तो ऐसे समझेंगे हम, ये एक x, ये पूरा x, ये पूरा y, इनको ऐड करके एक फार्मूला, फिर ये तीसरा उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अपने आप में ये एक फार्मूला बना हुआ है। अगर हम बात करें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है तो हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार कि भाई इसका तो आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर ये पूछा जाए आपसे और ये पूछा जाए तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो। ये ओपन करके दे रखे आप क्लोज कर सकते हैं, क्लोज करके ओपन करने के लिए बोला जाए फार्मूले को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फार्मूला में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसकी समझ होनी चाहिए, भाई क्वेश्चन ये उसी का फार्मूला है। तो आप मन की आंखों से थोड़ी सी गौर कीजिए, बढ़ाइए अपने आकर्षण को इस फार्मूले की तरफ। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई है 1 प्लस एक्स वाई, ये तो एक फार्मूला है। किसका है ये, किसका फार्मूला है ये फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस आ जाएगा तो बेटा हर जगह साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अगला बताइए टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स एक्स, और क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स एक्स गया, टेन इनवर्स वाई से टेन इनवर्स वाई गया, टेन इनवर्स जेड से जेड गया, और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया बेटा, 0। ये हमारा सॉल्यूशन था। अगर हम इसको उस मेथड से करते, ये पूरा x ये पूरा y,
tan इनवर्स ये x ये प्लस y 1 माइनस एक्स वाई लेंथ ही हो जाता। सोल्व तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें देखा ये तो एक फार्मूला बना पड़ा है, इसको क्या कर दिया, इसकी क्लोजिंग लिख दी जो होती थी भाई, ये इसका फार्मूला होता है, और हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कल और परसों शायद 2 लेक्चर में ही हमारी कंप्लीट हो जाए। देखते हैं कल वाले लेक्चर में अगर सारे क्वेश्चन हो गए तो कल ही ख़त्म कर देंगे, अदरवाइज बेटा इसका एक लेक्चर और हम बना देंगे। tan इनवर्स x ये है एक tan, क्या है बेटा बाहर, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस के एक्स स्क्र 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र। प्रूव कीजिए, प्रूव दैट। ये आपने इसके इक्वल क्या करना बेटा, प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन की बात करें, ये आ गया भाई, यहां पर देखो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र, वहां पे लिखेंगे बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी होती है। साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। हमने देखा बाहर tan है तो tan इनवर्स की टर्म आनी चाहिए। हम इस साइन से बोले भाई आपसे तो काम नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि बाहर क्या बैठा है, tan बैठा, हमें तो tan चाहिए। फिर ये बोला भाई अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है तो मेरा रूप बदल के किस में ले आओ, tan में ले आओ, क्योंकि ये तो अपने आप को बदल नहीं सकता, हमें वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। हमने फिर कुछ ऐसा सोचा इसको हटा दें और tan आ जाए, तो वो ये एक आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र, और इसको बेटा क्या लिख देंगे हम, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x 1/2, इसको क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x। कोस को ही बदल दिया ना, कोस की भी एक प्रॉपर्टी है 1 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र, बाहर क्या बैठा है इसके tan, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, tan इनवर्स x एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, 2 tan इनवर्स x, बाहर tan कैंसल नहीं होने देगा, बीच में 2 बैठा है, तो मैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला देखना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले हैं, tan में, साइन में, कोस में। हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कि tan खत्म हो जाए, ऐसा फार्मूला सोचेंगे जिसमें क्या हो, tan हो। फार्मूले तो 3 है, किसको बुलाएं, जो इसका क्या कर सके, अंत कर सके, और इसका अंत कौन करेगा बेटा, ये वाला फार्मूला अंत करेगा इसका। तो 2 tan इनवर्स x है जो, उसकी जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस के एक्स स्क्र। tan इनवर्स से tan इनवर्स खल्लास, और हमारा आंसर बेटा 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां तक के कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो उस क्वेश्चन की बात करें, अब थोड़े से जो ये फार्मूले हैं इनको इरेज कर देते हैं। आपने सारे समझ लिए होंगे बेटा, देखो इन फार्मूलों को इरेज कर देते हैं, क्योंकि अपना लास्ट क्वेश्चन रह गया वो प्रूव करना है। पहले मैं आज, और मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर में कि हम 3 tan इनवर्स की टर्म आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। कितनी टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाए, इनको बचा लेते हैं, ये हमारे काम के रह गए फार्मूले। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर tan इनवर्स, लेकिन उनमें से 2 मार्क्स का ही आएगा। एक क्वेश्चन 4 का बता दिया, कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें से भी हम किस क्वेश्चन की बात करेंगे जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन लास्ट के 2 14th और 15th, कईयों में 16th भी होता है, लेकिन 14th 15th और 16th फिर तीनों हो जाएंगे। उनमें से और तीसरे क्वेश्चन में से हर बार 4 मार्क्स का काम आता ही आता है, हर बार आएगा। तो हमने इन क्वेश्चनों को बहुत गौर से करना, इनका कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और आपके इस तरह हमारे पास 12 और 7 कितने 19 मार्क्स का काम कंप्लीट हो जाएगा घर बैठे, 19 मार्क्स का काम जो आएगा। आगे हम शुरुआत करेंगे डेरिवेटिव इसके बाद। ठीक है,
तो मैंने ये बोला था भाई, आप बच्चों को ये बोला था कि अपने साथ वालों को बोलो कि इनवर्स भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं भाई स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। जो बच्चे उनके लिंक में है, जो बच्चे पीछे हैं, तो उनको ये बोलो भाई आप साथ के साथ इनवर्स भी करो। इनवर्स करोगे तो आपका जो दोनों लेवल बना के जो मैट्रिक्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे तीनों, और इनवर्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं फिर, आसानी से कर सकते हैं। तो लॉकडाउन तो 31 मई तक और हो गया भाई, ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत मुश्किल है ओपन होना। स्कूलिंग देखते हैं ओपन हो गया नहीं, कहने वाली बात दूसरी है, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ आएगी अभी भी। तो आप यही मान के चलो बहुत मुश्किल अभी स्कूल ओपन होने। तो घर बैठे ही पढ़ना, अपने साथ वालों को बोलो भाई अब और अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। पहले मैं एक फार्मूला बनाता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। जब तीन टर्म 10 की हो तो अकेले ही इस फार्मूले से सारे के सारी टर्म क्या की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। तीनों के लिए एक साथ ये फार्मूला भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई। बना कहाँ से, उसी से दो से, इन दो का इकट्ठा बनाओ पहले, tan इनवर्स, आंसर तो वहीं से आ जाएगा, लेकिन एक बार फार्मूला समझाना पड़ेगा बेटा। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, 2 से 1 बना दिया। तीसरा जो बैठा है इंतज़ार में उसको बुला लो। फिर एक ऐसी कार्यविधि के लिए चलें, इन दोनों को मिलाकर 1 बना दो, tan इनवर्स। ये तो हमारा सारा x, ये हमारा सारा y जो z का काम कर रहा है, नीचे 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई इंटू में z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे इसका, एलसीएम। देखो टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई तो इधर ही है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ z माइनस के एक्स वाई जेड डिवाइड बाई ये 1 माइनस एक्स। इसका एलसीएम ऊपर वाले का ऊपर लिख देते हैं, ये इस इधर मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ 1 माइनस एक्स वाई माइनस के एक्स जेड और माइनस के एक्स वाई जेड। अरे क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये एलसीएम लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। कई सोच रहे एलसीएम तो कह तो रही, अरे भाई जब आप +2 लेवल पे आ चुके हैं तो अपने आप समझना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स वाई क्या चलेगा, इसके डिवाइड में ही चलना, तो क्या लिखें, बाद में भी लिख सकते हैं। अब छोटी क्लास के बच्चे तो है नहीं, सारी बातें समझाइए जाए भाई, ये एलसीएम लिया, ये इससे गया 1 आया, क्योंकि आप बच्चे खुद समझदार हो चुके हो। इस 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई गए, ये बेटा हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो याद कैसे रखना है, जब 2 का याद हो गया ना, x प्लस वाई, ऊपर तो प्लस आता है, नीचे जोड़ा आता है, इसी से याद रखेंगे। ऊपर तो प्लस आता है और नीचे क्या आता है, जोड़ा आता है। ऊपर तो प्लस आता है और नीचे जोड़ा आता है, एक बार एक्स वाई का, एक बार वाई जेड का और एक बार जेड एक्स, और सबके नाम का एक एक्स वाई जेड, तीनों की प्रोडक्ट वाला जोड़ा इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी आपका अपना अपना तरीका, या कईयों को ऐसा होता है डायरेक्ट ही याद हो जाए तो अच्छी बात नहीं, ऐसे याद रखना। ऊपर प्लस आता है, नीचे पेयर आता है, ऊपर प्लस आता है, नीचे पेयर आता है, और किस में आता है, माइनस में आता है, और जो माइनस की एक सब में से एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आ गया भाई, कहाँ से आया। अब क्वेश्चन के लिए बढ़े, हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्या होगा बेटा, क्वेश्चन की बात करें। अब प्रूव करना है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 1 है। किसके इक्वल है ये, 1 के इक्वल। तो हमारे पास ये टर्म दे रखी है, और इस टर्म के इक्वल में क्या लिख रखा है बेटा, π/2। इसके इक्वल में लिख रखा था π/2, फिर मैंने इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया,
तो बेटा वो भी किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स π/2 है। ये tan इनवर्स इधर आकर क्या बन जाएगा, 10 π/2 की वैल्यू 90, 1090 की वैल्यू, 10 π/2 की वैल्यू मतलब 1090 की वैल्यू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को क्या लिखा जाएगा 1/0। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस जेड एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू में समथिंग 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स क्या बनेगा आगे, ये 1 तो है ही मल्टीप्लाई में 1 हो गया, ये सारी टर्म माइनस की है, इधर भेज दो एक्स वाई भी प्लस का वाई जेड भी प्लस का जेड एक्स भी प्लस का और इक्वल में क्या बचा 1 बचा और हमारा आंसर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ये हमारा क्या है आंसर है। एक और ही इसका पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर वाई जेड बाई आर, उसमें ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, उसमें आपने वो पूरा जो भी एंगल है एक उसको x समझ लेना, दूसरे एंगल को y समझ लेना और तीसरे को क्या समझ लेना बेटा z। सेम ऐसे ही चलेंगे, यहां तक एलसीएम लेना है और आपस में बाद में बेटा क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, वही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, ये उस 12वें के 2 पार्ट है। अच्छा 11th क्वेश्चन में ऐसा है 3 tan इनवर्स x बनाना। देखो मैं एक फार्मूला और बना देता हूं, अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक फार्मूला और देखो बेटा क्या बनेगा, एक फार्मूला और बनाए हम। फार्मूले में क्या है देखो, ये भी x ये भी x ये भी x, अगर x y और z आपस में इक्वल हो जाए तो फार्मूला क्या बन जाएगा 1 2 3 3 tan इनवर्स x मिलकर tan इनवर्स 1 2 3 x x x 3x x x x इंटू एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से, ये क्योंकि x y z सारे x के बराबर ही ले लिए, ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा तो कितने बन जाएंगे 3x के। एक फार्मूला बेटा हमारे पास ये भी आ गया और ये प्रूव करना है आपने ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, ये प्रूव करना। उसमें आप बच्चों ने पता क्या करना है, या तो ऐसे कर लेना, इसको 2 tan इनवर्स x बना देना और ये 3 नहीं, उसमें ऐसे है tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है बेटा फार्मूला। आप बच्चे पता क्या कर देना, या तो x प्लस वाई का फार्मूला अप्लाई कर देना, या ये बता देना ये किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का और ये tan इनवर्स x, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x और लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यही इसका क्या है फार्मूला है। तो हमारे पास आज 12 तक के क्वेश्चन हो गए, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, 8 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। हमारा कल वाले लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि भाई कम से कम 7 लेक्चर लगते हैं, क्योंकि हर बार सिलेबस करवाते हैं तो उसमें यही होता है 6 7 या 8 लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। वैसे कंप्लीट करवाने की बात हो तो बेटा इसका 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में भी कंप्लीट करवा देते हैं। एक दिन फार्मूले बताए और एक दिन में दोनों एक्सरसाइज कवर अप करवा दी। ये नहीं समझ में आता फार्मूला कब तो कौन सा अप्लाई करना है और कब नहीं, लेकिन हमने कैसे किए क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही हमने क्या समझाया आपको फार्मूला। अगर पहले ही आपके मन में ये बैठ जाता कि इतने सारे फार्मूले हैं कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे फार्मूले आ गए। हर रोज़ समझा भाई इसका अप्लाई यहाँ पे करना और इसको अप्लाई यहाँ पे करना है। और आपका भाई जो इसमें डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे उससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि उसमें एक एक्सरसाइज पूरे की पूरी किसके ऊपर है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर है, जिसमें डेरिवेटिव का यूज़ है। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बच्चों ने इतने ध्यान से ये लेक्चर सुना घर बैठकर, और अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवा रहे हैं, मतलब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि रिवाइज़ करवा दो, रिवाइज़ क्या आपके पास है यूट्यूब में
पुरानी वीडियो कोई सुनो, वही आपके लिए क्या है, रिवाइज है। अब तो मतलब आपके पास ऐसा प्रोसेस पहुंच गया कि आप बच्चों ने ये भी नहीं कहना भाई दोबारा रिवाइज करवा दे, क्योंकि रिवाइज वही करवाना है, फिर से वही कंसेप्ट सुन लेना। किसी को कोई अलग से प्रॉब्लम आती है बेटा, आप बच्चे वो व्हाट्सएप कर देना, उसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपका सिलेबस भी चलता रहेगा। अपने साथ वालों को बोलो हमारे साथ आ जाए, जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो उसके साथ ही उसका लेक्चर बनाना, मतलब अपना कॉपी बनाना स्टार्ट कर सकता है हमारे साथ साथ आकर। ओके बेटा, आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बच्चों ने लेक्चर पूरा सुना ध्यान से। ओके।